नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक ये है कि जो वार्षिक परीक्षा हम लोगों की होने जा रही है उसमें सोशल साइंस से संबंधित जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनको कैसे याद करें जिससे हमको उस समय बेहतर तरीके से याद रह सके और हम उसको लिख सकें। तो दो चीजें, कैसे याद करें और कैसे लिखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, एक प्रश्न है, एक लेसन है आपके सोशल साइंस में, भारत में राष्ट्रवाद, और उसमें से एक चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूं। इस प्रश्न में भी बहुत छोटे छोटे प्रश्न निकलेंगे, उन पर भी गौर रखना आप। देखिए एक तरीका बताता हूं आपको, समझिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए साथियों, शब्दों का खेल होता है। अगर हम शब्दों को पकड़ पाए तो उसकी व्याख्या करना, हम बढ़ा चढ़ा के लिखने में हम सफल हो जाएंगे। अगर शब्द नहीं पकड़ पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने क्या अपना योगदान किया, उसी की चर्चा करने को कह रहा है। ठीक है, देखिए उत्तर क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 यानी इससे और इसके बीच लगभग 27-28 वर्ष की जो अवधि थी, उसमें कह रहा है का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। समझो, दिमाग लगाओ। नंबर एक तो ये जो अवधि है ये हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी, 1919 से 1947। अगर कोई घटना इस अवधि के बीच की है तो समझ लो गांधी जी वहां पर कहीं ना कहीं जरूर रहे होंगे, गांधी जी का नाम रहा होगा, लिखा है। ये क्या जाना जाता है? बोले गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अरे भैया, गांधी जी के नाम से क्या जाना जाता है? तो बोले 1919 से 1947 के बीच का जो अवधि है, जो काल है, समय है, वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है, जाना जाता है तो जाना जाता है। अगली बात कही कि राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दी। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो भले ही जिस प्रकार से चल रहा था, लेकिन उसमें एक नई ऊर्जा, नई दिशा देने का काम किसने किया? गांधी जी ने किया। और क्या किया? बोले सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग करके गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। अरे भैया, कोई अपने कस्बे के लिए, नगर के लिए काम करता है वो तो छा जाता है, और गांधी जी तो पूरे देश के लिए काम कर रहे थे। और वो भी किस चीज पे? बोले सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करके गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। अब इतना देश के लिए जो काम कर रहा होगा वो क्यों नहीं छा जाएगा? खुद सोचिए। आगे देखिए, 1917 और 18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, समझो 1917 और 18 में क्या? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। कौन कौन चीजें? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है। कब? 1917 और 18 में क्या किया? सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। प्रश्न बनता है, सत्याग्रह का सफल प्रयोग कहां कहां? तो बोले चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। कब? बोले 1917 और 18 में। ठीक है। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने, समझो ये प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न ही नहीं पूरा उत्तर भी चल रहा है आपका, और यहां से बने हुए प्रश्न और यहां से सीखा हुआ आंसर, उत्तर हमको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। देखिए उत्तर कह रहा है, गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन आरंभ किया।
जवाब किसका दे रहे हैं इस प्रश्न का, चीजें कितनी मिल रही हैं, इसको बच्चों माइंड में लाओ। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? बोले 1920 में। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। किसमें? असहयोग आंदोलन में। अब असहयोग आंदोलन के बारे में अगर 1 नंबर 2 नंबर पूछ देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लिख दीजिए कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया या प्रारंभ किया, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। किसने? गांधी जी ने, ठीक है ना। 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन, दूसरा, पहला कौन था? तो बोले असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। दूसरा क्या था? तो बोले आंदोलन कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 में आरंभ किया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920। 10 साल का अंतर है ना एक दूसरे में। गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इससे बढ़िया समझ में नहीं आएगा। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930, कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में 1930 चारों विकल्प होते हैं बच्चों, लेकिन ये महीना या डेट बदल दी जाती है और आप लोग प्रश्न के उत्तर को गलत करके चले आते हो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। 12 मार्च 1930 को क्या? बोले दांडी यात्रा से किया। यानी असहयोग आंदोलन का जो आरंभ था वो किससे हुआ? दांडी यात्रा से। पूछा जा सकता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका आरंभ किससे हुआ? तो बोले दांडी यात्रा से। और दांडी यात्रा कब? तो बोले 12 मार्च 1930। पूछा जाता है दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। दूसरा प्रश्न इसी में मिल गया। गांधी जी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। अब पूछा जा सकता भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का मंत्र गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी प्राप्त हुई। यानी समझो, गांधी जी का 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो। एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा अपने किस आंदोलन में या किस वर्ष, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का मूल मंत्र या नारा दिया था। वो कब था? वो 1942 की घटना थी। ठीक, कहा भारत को आजादी प्राप्त हुई।
वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अगर साथियों इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे और जैसे मैंने इस पेज को रंग दिया, अगर आपने हाइलाइटर या पेंसिल का यूज करके और प्रश्नों का अंडरलाइन करके इस मेमोरी में बिठाना शुरू कर दिया ना, तो आपको बेहतर अंक पाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हां, आपको इस काम को करने के लिए लगन की जरूरत है। मैं जानता हूं समय कम है, मैं जानता हूं मौसम साथ नहीं दे रहा है, ठंडक अधिक है, लेकिन सफलता की राहों में कठिनाइयां आती हैं और लड़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए पढ़ाई इतनी बेहतर ढंग से करिए ताकि आपका जो रास्ता है वो सरल बन सके। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से आपके साथ समर्पित हूं। बेहतर से बेहतर तरीके आपके इस चैनल पे लेके आता रहूंगा और आप समय से जुड़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको बेहतर सफलता दिलाने का मेरा संत राम सिंह का पूरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।